ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम जनरल साइंस के जो साइंस टेस्ट का जो क्लास था उसका फर्स्ट क्लास हम देख चुके हैं। आज हमारा जो है सेकंड क्लास होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्लास होगा साइंस टेस्ट, और इसको आप जो है अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे कि आपको कितना, जितना भी हम क्लास यहाँ पे जो लिए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे इस पेपर को जो है बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन इसको लगा के देखिएगा कि आप कितना उसमें बेहतर जो है कर पा रहे हैं। ठीक है, और कमेंट भी करिएगा। तो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है, इसको देखेंगे जनरल साइंस का। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि जो मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास, ठीक है, श्रव्य परास लगभग कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया जो शब्द है आपका श्रव्य परास, एक होता है अश्रव्य, ठीक है, एक होता है अश्रव्य। ठीक है, अश्रव्य। ठीक है, तो ये श्रव्य में क्या होता है, यहाँ पे जो ये होता है मनुष्यों के लिए ध्वनि का जो होगा ये कितने से होता है, ये 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है, यही आपको पूछ रहा था यहाँ पे कि श्रव्य परास लगभग कितना होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये डी नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो अश्रव्य होता है इसमें क्या होता है, ये 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ये आपका क्या होता है, ये आपका कम होता है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ये आपका कम होता है। और इसके मतलब इसमें क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं वो इससे जो है कोई ध्वनि ये सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें अश्रव्य में क्या होता है, मनुष्य जो है किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें नहीं सुन सकती हैं। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सॉरी, इस ये था आपका अश्रव्य। ठीक है, और यहाँ पे श्रव्य परास लगभग कितना होता है मनुष्य का, 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, सुनने की जो क्षमता होती है। एक होता है आपका पराश्रव्य। ठीक है, ये होता है एक पराश्रव्य। तो पराश्रव्य जो आपके होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ये आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए जो सोनार होता है, तो इसमें जो पराश्रव्य जो तरंगे होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सोनार होते हैं उससे क्या होती है, आपको जो गहराई होती है, जैसे समुद्र के अंदर जो भी आपकी कितना गहराई है, तो उससे ये पता लगाया जाता है पराश्रव्य तरंग के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 20 किलो हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर था कि मनुष्यों के लिए श्रव्य कितना होता है, तो ये 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में ये होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप जो है सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सजेशन देना है उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसका जो आपका PDF है, ठीक है, फर्स्ट वाले का PDF हम नहीं दिए थे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का आप जब जाएंगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF जो है सारे जो आपका होगा वहाँ पे उसको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को उसको डाउनलोड करके चाहें तो उसको रख के उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप तुरंत उसको क्या करें, कमेंट करिए, ताकि हम उसको फिर से सुधार कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार अनुपात में मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ पे अमोनियम कह रहा है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NH3। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और इसका दो एटॉमिक वेट कितना होता है 14। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 1.03 के करीब इसका होता है, तो इसका 1 ही ले लेंगे राउंडिंग फिगर में, तो ये कितना हो जाएगा NH3। यहाँ पे NH3 जो है तो नाइट्रोजन का 14 है, नाइट्रोजन इसका कितना हाइड्रोजन का 1 ले लेंगे, तो 3 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3:2 ये आपका ये हो जाएगा 14:3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रेशियो मिलने वाला है 14:3। तो यही आपको कह रहा था कि अनुपात में मौजूद होते हैं, कितने होते हैं 14 रेशियो, यहाँ पे अनुपात में 14:3 में ये आपके मौजूद होते हैं। तो यही आपको पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे आपको खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इसमें के अलावा निम्न सभी पादपों या पौधों में जकड़ा जड़ें, ठीक है, जकड़ा जड़ें होती हैं, इसमें कौन सा इसके अलावा, किसके अलावा जो सब में होती है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे कह रहा है जकड़ा जड़ें, ये क्या होती है, ये आपके जो जकड़ा जड़ें होती हैं मतलब ये गुच्छों के रूप में होती है। ठीक है, ये किसमें, गुच्छों के रूप में ये आपकी होती हैं। ठीक है, गुच्छों के रूप में, और क्या होता है ये यहाँ पे ये क्या होता है कि ज़मीन के बहुत गहराई तक नहीं होता, बल्कि ज़मीन के जो आपका जो ज़मीन है उसके सतह के ऊपर ही रहता है। ठीक है, सतह के पास ही, बहुत कम सतह पे, मतलब ज़मीन के सतह पर ही ये होता है। ठीक है, ज़मीन के सतह पर ये आपका क्या होता है, ये जो आपकी जकड़ा जड़ें होती हैं ये होती हैं। ठीक है,
तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे कि ये गुच्छों के रूप में होता है, ज़मीन के सतह पर होता है, गहराई में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ अगला होता है कि ज़मीन के जो है गहराई में ये नहीं होता है, ये आपका ज़मीन के सतह पर ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे चुकंदर जो है, ठीक है, चुकंदर में यहाँ पे देखेंगे कि जकड़ा जड़ें होती हैं, ठीक है। ये मतलब इसके अलावा मुझे यहाँ दिया कि इन तीनों के अलावा सभी पादपों में जकड़ा जड़ी होती है, तो इसके अलावा चुकंदर के अलावा क्या होती हैं, बाकी सब में होती हैं, यहाँ पे चुकंदर में आपका नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, गुच्छों के रूप में ये होता है और ज़मीन के सतह पर होती है, ठीक है। ज़्यादा गहराई में ज़मीन के नहीं होता है, ये आपका सतह पर होती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि MS एक्सेल के वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका MS एक्सेल के वर्कशीट में छठी पंक्ति की बात कर रहा है, तो ये क्या होता है, G6 होता है, ठीक है। G6 यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसका जो डिटेल है कंप्यूटर का, जो हम कोर्स को पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को हम इसलिए यहाँ पे लिए हैं, अगर डायरेक्ट हम कंप्यूटर का कोई भी क्लास लेते तो आप कहते हैं कि हम साइंस से इधर जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे साइंस के बाद जो है कंप्यूटर का आपका वहाँ पार्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो है क्लास जो है एक अलग से क्लास जो है पूरा जो भी जितना भी कंप्यूटर का उसका नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही समय हमको मिलेगा उसके हिसाब से हम जो उसको जो है आपको बता देंगे, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट जो भी इतने सारे क्वेश्चन है जो भी आपके टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फिलहाल इसको देख लीजिए कि यहाँ पे जो क्या कि छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है, ये होता है G6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि हीनता जन रोगों के संदर्भ में रिकेट्स जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो जो रिकेट्स होता है ये आपका विटामिन डी की कमी की वजह से होता है रिकेट्स, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स यहाँ पे आपको होता है, ठीक है। और इसके बाद विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका विटामिन डी यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, ठीक है। इसको हम कई बार देख चुके हैं, तो ये होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसका जो PDF है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जैसा कि पहले ही बताए हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर पहले इसको क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में जरूर इसका लाभ मिलेगा, साइंस से क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे जो है विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन शक्ति में कमी आती है, ठीक है। जनन शक्ति में आपकी क्या होती है, कमी आती है, विटामिन जनन शक्ति में क्या होती है, कमी, ठीक है। ये आपका विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। विटामिन डी आपको ये होता है रिकेट्स, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B12। देखें विटामिन B12 के कमी से क्या होता है, जो आपके अवसाद होता है, ठीक है, अवसाद होता है, उसके बाद जैसे डिप्रेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन भी यहाँ पे होगा। आपका जो है अल्सर जो होते हैं ये आपके विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है, अल्सर जो होता है, ठीक है। तो ये होगा, आपको थकान महसूस होगी, ठीक है, थकान महसूस होता है, कमजोरी महसूस होगा, ठीक है। तो ये सब सारे आपके जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आती है विटामिन B12 की कमी की वजह से, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस विटामिन इस मतलब ये जो आपकी प्रॉब्लम इस अवसाद है, ठीक है, या चिड़चिड़ापन है, किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। यहाँ 20 दिया कि विटामिन B12 पूछा तो ये है आपका, लेकिन ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा रिकेट्स जो है ये किसके होता है, विटामिन डी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को विटामिन डी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु पर्पटी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। तो धातु पर्पटी में निम्न में से कौन सी है सबसे जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसमें से जो होता है आपके जो भूपर्पटी में जो आपके प्रमुख तत्व होते हैं, यहाँ पे अगर प्रमुख तत्व की बात करें भूपर्पटी में, ठीक है, यहाँ पे भूपर्पटी में जो आपका दिया गया वहाँ पे, ठीक है। तो भूपर्पटी में आपके प्रचुर तत्व कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो आपका यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना होता है यहाँ पे, अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ये होता है 46.60% होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाद से आपका होता है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन कितना होता है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे आपका हो जाएगा सिलिकॉन होता है ये 27.72%, ठीक है, ये आपका सिलिकॉन होता है। इसके बाद से जो आपका होता है ये होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है,
एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना होता है 8.13%, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया आपका ये होगा, आपका एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ये होता है 8.13%, ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा आपका यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे लोहा होता है, आयरन, ठीक है, आयरन हो जाएगा लोहा, ठीक है, जिसको लोहा कहते हैं। तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 5%, ठीक है, ये 5% होता है। तो ये आपके प्रमुख क्या हैं, तत्व हैं जो भू प्रॉपर्टी में जो आपके जो पाए जाते हैं। ये ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, उसके बाद से आयरन होता है। तो ये आपका है आयरन कितना होता है, एल्युमिनियम कितना होता है 8.13 होता है, 8.13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो खैर इसके तत्व हैं, लेकिन जो आपका पूछा गया था कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम होता है जो है आपका 8.13, ठीक है। तो इसके अलावा आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और जो आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसको PDF को डाउनलोड कर ले, चाहें तो उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, अगर नहीं करा सकते तो उसको रखे रहिएगा अपने मोबाइल में। इसको चाहें तो अपनी जो आपका नोट्स है वहाँ भी इसको थोड़ा सा जगह देके उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको जो है यहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वजन के अनुसार भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत। देखिए यहाँ तो वही क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, अभी हम क्वेश्चन आपको ये वाला कराए हैं, ठीक है, ये कराएं, इसमें कहीं ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखे हैं। इसीलिए हम आपसे ये बोलते हैं कि कभी भी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को लगाइए, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन देता है, ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़िए। और ये क्वेश्चन दिया ना, इसी का घुमा के देगा। अब जैसे मान लीजिए भू प्रॉपर्टी के बारे में, भू प्रॉपर्टी में कितने तत्व प्रमुख पाया जाता है उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें सारे चीज़ में से ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन कितना है 46.60, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में देगा, ठीक है। जैसे स्टेज वाइज शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो CBT 1 में कितने शिफ्ट, 2 से 3 शिफ्ट होते हैं, मतलब अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं तो 3-3 शिफ्ट लोग कराते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको CBT 1 में CBT 1 का अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको क्या करना है कि इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे ये क्वेश्चन के रिलेटेड आपको सेकंड शिफ्ट में पूछ सकता है, थर्ड में पूछ सकता है, या आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है उसको जो है उसको ज़रूर देख कर जाना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शिफ्ट में किस तरह का जो है क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, उसके इर्द गिर्द जरूर पढ़ के जाना चाहिए। वहीं से ज़्यादातर वो टच करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो साफ डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयारी तो करके मतलब बैठे ही रहते हैं कि ताकि हमको ज़्यादा वहाँ बेनिफिट मिले। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से आपको बढ़िएगा, ज़्यादातर चांस होता है क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए, किसी न किसी सब्जेक्ट में मिल ही जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पूछा है कि वजन के अनुसार भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो कितना होता है अभी आपको देखें 46.60, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, देखिए थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया को, यहाँ पे कॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं आपका कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। और ये आपका किसमें संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र में, जो क्रेब्स चक्र होता है, ठीक है, क्रेब्स चक्र में ये आपका क्या होता है संपन्न होता है, ठीक है। जिससे क्या होती है ATP जो ऊर्जा होती है, यहाँ पे ऊर्जा जो होती है ये क्या होती है ATP के रूप में, ATP के रूप में क्या होती है, यहाँ पे जो ऊर्जा होती है ATP के रूप में क्या होती है उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिए कि ATP के रूप में क्या होती है ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और केश चक्र में संपन्न होती है, ऊर्जा ATP के रूप में इसमें उत्पन्न होती है। तो ये आपका इसके बारे में था। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, यहाँ पे अगर खोज की बात करें तो किसने किया था, ये थे रिचर्ड अल्टमैन, ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन थे, ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन थे। ये इन्होंने क्या कहता माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। तो ये भी आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, ठीक है, या रिचर्ड अल्टमैन ने इसमें से किसका खोज किए थे, तो वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, जिसको इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये किसको किया जाता है, विंडो, ठीक है, विंडो लोगो और प्लस यहाँ पे कुंजी और प्लस L को यहाँ पे उपयोग किया जाता है इसको लॉक करने के लिए, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको जो है शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो विंडो लोगो कुंजी प्लस एल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल पर यहाँ पे किसी उदासीनी विलयन का जो पीएच होता है कितना होता है। ठीक है, तो आपको पता है जो पीएच का स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेकर कितने के बीच होता है, ये आपका 14 के बीच में होता है। ठीक है, बीच में कहीं आपको यहाँ पर 7 होता है, तो यहाँ से क्या होता है, देखिए कई कंडीशन बनते हैं, जैसे अगर आप 7 से कम आएंगे, ठीक है, तो पीएच वैल्यू आपका क्या होगी, यहाँ पे पीएच वैल्यू होगी अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है अगर 7 से आप कम होते हैं। ठीक है, तो अगर कम आते हैं तो ठीक है, वही 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय ये होगा आपका, क्षारीय होगा विलयन, यहाँ पे जो विलयन होगा क्षारीय होगा, 7 से कम है। अगर 7 से क्या है, यहाँ पे जो पीएच होगा वो आपका 7 से अगर ज़्यादा है, और यहाँ पे जो पीएच है वो 7 से क्या होगा, यहाँ जो पीएच है वो 7 से आपका कम है, तो क्या होगा आपका अम्लीय होगा, ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अगर 7 के बराबर है तो ये क्या होता है, उदासीनीकरण होता है। ठीक है, उदासीनीकरण। ठीक है, ये हो जाएगा, न्यूट्रल होता है, उदासीनीकरण। तो ये होता है आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका कि जो है उदासीनी विलयन कहाँ होता है, तो 7 पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7 पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि जो ये पीएच का जो दिए थे, पीएच स्केल किसने दिया था, इसको सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, सोरेनसन ने। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी आप एग्जाम में पूछता है, सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। ठीक है, जो विष उत्पन्न करने वाले किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, जीवाणुओं के कारण होती है। ठीक है, जीवाणुओं के कारण। ठीक है, और ये जीवाणु होते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रीडियम टेटानी, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रीडियम टेटानी। ठीक है, यहाँ पे टेटानी होता है। ठीक है, इसके जो है इस जीवाणु के कारण ये होता है, कोलेस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु के कारण ये होता है आपका यहाँ पे टिटनेस। ठीक है, और इसमें कौन सा सीरम दिया जाता है, उसको बोलते हैं एटीएस। ठीक है, एटीएस बोलते हैं, एंटी टेटनस सीरम उसको बोलते हैं। ठीक है, एंटी टेटनस सीरम उसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, टिटनेस में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ पे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन देखिए कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो लंबाई की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपको जो पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, और जो है यहाँ पे आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, अपने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी हम आपको पीडीएफ और भी जो है प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे, जो आपका क्या होगा कि अलग से होगा, आप मतलब उसमें 50-50 का एक जो है एक पीडीएफ हम बनाएंगे और आपको देंगे। आप वहाँ से चाहें तो उसको डाउनलोड करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसका जो है हम एनालिसिस भी कराएंगे। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।